नमस्कार, मैं अखिलेश। आज हम बात करेंगे इस सेशन में कि जितने भी विटामिन मिनरल या 7 न्यूट्रिएंट्स हम खाने में लेते हैं, अगर उनको हम सप्लीमेंट करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन अभी मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा नॉर्मल, जिनको आप याद रख सकते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। पहले भी आपने जैसे सुना होगा कि कुछ चीज़ें, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी सुने होंगे कि दूध के साथ ये नहीं खाना चाहिए, तरबूज के साथ वो वाला नहीं खाना चाहिए, ककड़ी खाओ तो पानी मत पीना चाहिए, या आप कुछ ऐसी चीज़ें पहले भी बताते थे लोग। आयुर्वेद भी ये बात कहता है कि आप बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिनके साथ दूसरा खाना हमेशा डिस्टर्ब करता है, या तो आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम कर देगा या कुछ और समस्या देगा। उसका कारण है कि कुछ विटामिन मिनरल्स आपस में या तो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, या फिर अगर उनको एक साथ खाया जाए तो वो आपको इरिटेशन कर सकते हैं या कोई नुकसान भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इसी पे कि क्या है ये। कुछ कुछ अभी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, बाकी हम इसको और डीपली कभी डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करेंगे जब हम कभी डिजीज़ की बात करेंगे आने वाले सेशंस में, तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अभी तक लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, हम लोग सभी भागते हैं, आप सबको पता है। लेकिन अगर हम हेल्थ के पीछे भागना शुरू कर दें साथ साथ, जैसे हम पैसे की इम्पोर्टेंस समझते हैं ऐसे हम हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझ लें, तो ज़्यादा लंबे समय तक हम इस लाइफ को एंजॉय करते हुए जी सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको आपको खाने में लेना होता है बॉडी को एनर्जी देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए, सेल्स की हेल्थ के लिए और न्यू डेवलपमेंट के लिए बॉडी के अंदर। उनमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और विटामिन, मिनरल्स, उसके अलावा फाइबर्स, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कम क्वांटिटी में लेना होता है और उन मैक्रो को ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है। तो जैसा विटामिन मिनरल की हम बात कर रहे थे, विटामिन मिनरल में कुछ हैं वाटर सोल्यूबल, कुछ हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में ए, डी, ई, के 4 विटामिन हैं जो कि फैट सोल्यूबल हैं। उसके अलावा जो बचे विटामिन बी के जितने पार्ट हैं, उसके अलावा विटामिन सी, ये हमारे वाटर सोल्यूबल हैं। ऐसे ही मिनरल्स की अगर बात कर रहे हैं हम, तो उनमें भी ये सारा चीज़ें मैटर करती हैं। तो अब सबसे पहले ध्यान रखने वाली क्या बात है कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अगर आप स्पेशली किसी बीमारी के लिए या फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम के लिए आप विटामिन्स का, मिनरल्स का यूज़ करते हो सप्लीमेंट के रूप में, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे पहला, नंबर 1, अब जैसा बताया कि वाटर सोल्यूबल एक विटामिन खा रहे हैं, विटामिन सी या विटामिन बी, तो उस टाइम क्या ध्यान रखना है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। उसके अलावा अगर हम फैट सोल्यूबल भी खा रहे हैं तो ठीक है, उस विटामिन के साथ में ये इंश्योर कर लें कि हमारी बॉडी में फैट कितना गया है। नहीं तो फिर उसके साथ हमें थोड़ा सा दूध लेने की ज़रूरत होती है, दूध के रूप में, या फिर आप ओमेगा 3 के रूप में कोई फैट ले सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, और पानी फिर भी ज़्यादा ही पीना है, क्योंकि अगर कुछ विटामिन ऐसे जिनका अगर वेस्ट जाना है या एक्स्ट्रा हो गया बॉडी में, तो वो पानी के थ्रू ही बाहर निकल सकता है। स्टोर नहीं होते हैं बहुत सारे विटामिन, जो मैंने पहले सेशंस में बताए थे। तो नंबर 1 क्या है, आपको पानी ज़्यादा पीना है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि खाली पेट कोई भी विटामिन मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें कि साथ में या तो उनको कोई ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट साथ में लें, जैसे प्रोटीन साथ में ले सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट थोड़ा खा सकते हैं कम क्वांटिटी में, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपने सलाद लिया, उसके साथ आपने कुछ सप्लीमेंट्स खाए, तो वो आप ले सकते हो। इसके अलावा क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर ऐसा लगता है कि डाइजेशन में आपके प्रॉब्लम है, तो फिर आप इनको हल्के पानी में या किसी फुल क्रीम दूध ना हो,
नॉर्मल जो मिल्क ले सकते हैं उसमें डाल के हम एक शेक बना के भी ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप न्यूट्रिशन साथ साथ लेते हो, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेते हो किसी बीमारी के लिए, तो आप एक्सरसाइज पे ज़रूर जाएं। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आपने विटामिन मिनरल क्यों खाने हैं, क्योंकि आपको उनके थ्रू अपनी सेल्स को, अपने ऑर्गन्स को या अपने हार्मोनल डिसऑर्डर को कंट्रोल में लाना है, उसको रिपेयर करना है। रिपेयर कब होगा? जब आप सो रहे होगे। अब आप नींद पूरी ले नहीं रहे, विटामिन मिनरल खा लिया तो एक पिलर आपका कमज़ोर रहा, तो क्या होगा? उसका पूरा यूज़ नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे कि सप्लीमेंट बेकार है या कोई विटामिन मिनरल या कुछ भी खाया तो वो बेकार है। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में वो ख़राब ही होगा। हो सकता है आपके लेने का ढंग गलत हो सकता है आपकी नींद पूरी ना हुई हो। एक्सरसाइज क्यों करनी है? क्योंकि वो खाने के बाद जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो और ब्लड में जाए विटामिन मिनरल, तो फिर वो पूरी तरह से उस सेल्स तक पहुंच तो जाए। वो कैसे पहुंचेगा? मान लिया आईसाइट के लिए कोई आप सप्लीमेंट खा रहे हो और आँखों की जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। अब आपने खा तो लिया लेकिन एक्सरसाइज नहीं की, तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है, यदि आप, जैसे अभी मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें आपस में रिएक्शंस करती हैं। जैसे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो और आप बीपी की कोई टैबलेट ले रहे हो, हाई की या लो की, उसके साथ आपको किसी बीमारी के लिए जिनसिंग खाना है, अश्वगंध। तो अश्वगंध आप ना खाएं अगर आप टैबलेट ले रहे हैं, क्योंकि जो टैबलेट बीपी की बनी है उनका जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं अश्वगंध खाने से रिएक्शन करेगा 100%। तो उस टाइम पे आप ना लें, या तो आपको वो बीपी की टैबलेट आपको हटानी है या फिर अश्वगंध आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी लीवर की प्रॉब्लम है, आपको कोई ऐसा है कि लीवर के एंजाइम बढ़े हुए हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी या बिलोरुबिन, तो उस केस में आपको प्रोटीन कंसल्टेंट से पूछ के लेना है। आपको वेलनेस एडवाइज़र से सलाह करनी है कि आपको प्रोटीन की मात्रा कितनी लेनी है या आपको नहीं लेनी है। वो दोनों इस केस में आप ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन से बनी डाइट ना खाएं या प्रोटीन वाले सप्लीमेंट्स आप ना लें, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि किडनी की प्रॉब्लम है और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी इसमें कि प्रोटीन्स नहीं लेना होता है, तो आप वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा अगर आयरन और कैल्शियम आपको सप्लीमेंट्स करने हैं, तो आयरन और कैल्शियम को खाने में कम से कम 1 घंटे का आप गैप करें, क्योंकि वो दोनों एक साथ, दोनों ही मिनरल्स हैं और दोनों एक साथ कभी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा क्या है, कैल्शियम आपने खा तो लिया लेकिन साथ में विटामिन डी आपकी बॉडी में कम था, तो क्या होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की जो आप बोन्स को देना चाह रहे थे या ब्लड को देना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाएगी। तो उस केस में आप इंश्योर करें कि आपकी बॉडी में विटामिन डी पूरा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो विटामिन डी के सैशे आप ले सकते हैं कैल्शियम के साथ, या इस तरह की कैल्शियम लें जिसमें कि इनबिल्ट कंडीशन में विटामिन डी ऐड हो पहले से ही उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। और क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे विटामिन सी है वो एस्कर्बिक एसिड की फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन एस्कर्बिक एसिड की फॉर्म में अगर है तो आप उसको ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि विटामिन सी कभी भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बिना एब्जॉर्प्शन उसकी प्रॉपर नहीं होती है। तो आप इंश्योर करें कि या तो आप विटामिन सी लेने के लिए ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल खाएं जिनमें कि वो ग्रीन वेजिटेबल या कलरफुल वेजिटेबल या फ्रूट्स में मिलता हो तो खाएं, नहीं तो आप सप्लीमेंट्स ना करें। सप्लीमेंट्स फिर आप इसी तरह के करें जिनमें कि वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ में मिलता हो। इसके अलावा एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, खासकर प्रोटीन के केस में। प्रोटीन्स आजकल जब हम जिम में जाते हैं तो हमें मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारी मसल की टोनिंग हो जाए और मस्कुलर बॉडी हो जाए। तो आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल प्रोटीन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो कि फैक्ट्री मेड हैं। उनमें क्या करते हैं, वो स्टेटिन्स मिलाते हैं। हालांकि स्टेटिन्स भी एक प्रोटीन का ही रूप है जो कि बॉडी
कुछ केस में प्रोड्यूस करती है, कुछ हार्मोनल रिएक्शंस में के लिए स्टेटिन्स को प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर वो मात्रा उससे ज़्यादा हो जाए, जो कि सफिशिएंट क्वांटिटी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगी, आपके लीवर को और आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करेगी। तो ध्यान से जो प्रोटीन आप खा रहे हैं उस प्रोटीन को आप श्योरिटी करें कि उसमें स्टेटिन्स की मात्रा कितनी है। मैंने पहले ही बताया था कि उसका पीडीकास चेक करें, एब्जॉर्प्शन चेक करें बॉडी में कितनी है। इसके अलावा इस तरह के प्रोटीन्स ना खाएं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि लीवर के लिए। बहुत सारे केस में मैंने देखा है कि जिम जाते हैं लोग, प्रोटीन खाते हैं, मसल्स बना लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनको या तो कॉन्स्टिपेशन रहने लगा या लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये ऐसी, मैंने पहले बताया कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। इसके बारे में हम धीरे धीरे बताते रहेंगे, कब, जबकि कभी बात करेंगे, अभी डिजीज़ बेस पे हम बात करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड्स करती हैं कि आपकी बॉडी किस तरह की है। आप फैटी तो नहीं हैं, आप ओबीज तो नहीं हैं, या आप ज़्यादा थिन तो नहीं हैं, आप ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हैं, या ज़्यादा पतले तो नहीं हैं जिनको बॉडी बनाने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा ओबीज़ हैं तो आपको वेट कम करने की ज़रूरत है। तो उस केस में आप बिना कंसल्ट करे ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आप सप्लीमेंट करते हैं तो उनको ना लें, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी में आपको कौन सा विटामिन, मिनरल या प्रोटीन्स की मात्रा कितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, वो आप चेक करके ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम बताते रहेंगे इस बारे में कि आपको क्या, क्योंकि देखो, कोई भी विटामिन या कोई भी मिनरल एक फूड है। मैंने कहा फूड सप्लीमेंट, तो ये फूड का ही एक्सट्रैक्ट है। अब आपको पता है कि अगर आप खाना भी ज़्यादा खा लोगे तो वो नुकसान करेगा, खाना कम खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं देगा। तो ऐसे ही सप्लीमेंट की फॉर्म में आप कैसे ये नहीं मानते कि आपको क्वांटिटी कितनी खानी है? बिल्कुल मानते हैं, हर आदमी ये बात करता है। और आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि इसकी क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है और उसकी क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। नहीं तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होंगे जो कि आपको लंबे समय में जाके कोई डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ ये सलाह देना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके चैट करके आप पता कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता के, कि आपके केस में कितनी विटामिन, कितना मिनरल्स या कितना न्यूट्रिएंट्स आपको लेने की ज़रूरत है। और ये सारी कंसल्टेंसी हमारे एक्सपर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करते हैं। तो आप हिचकिचाएं ना, बेझिझक होकर आप जितनी बार भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके आंसर मेल के थ्रू दिए जाएंगे। आप वेबसाइट विजिट करें और उस पे जाके आपको आपके आंसर, क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अब यहाँ मैं चलते चलते ये कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत सिर्फ तब है जब आप डिजीज़ है आपके शरीर में आ चुकी हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हमें तब भी है क्योंकि हमारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स गायब हो चुके हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा, यू आर व्हाट यू ईट, मतलब आप जो खाते हैं वो बन जाते हैं। विचार कीजिएगा। नमस्कार।